हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुद्धा विजन क्लासेस। आज हम सभी हिंदी विषय के जो कुछ गद्यांश हैं या फिर जो गद्यांश दिए गए हैं जो हिंदी के ही किसी न किसी अंग से लिए गए चैप्टर से, उसके पार्ट से, तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे कि वो गद्यांश क्या है और उस गद्यांश से संबंधित बाकी हम सभी जो हैं वो सवालों के जवाब जानेंगे कि उसके सवालों का जवाब क्या है या फिर गद्यांश को किस प्रकार से लिखा जाता है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क स्कोर सकें। तो पहले है कि गद्यांश हम पहले पढ़ेंगे। तो पहला गद्यांश है, अक्रूर ने रथ से दोपहर में यमुना तट पर पहुंच करके और कृष्ण की अनुमति से पवित्र यमुना में स्नान किया और मुख्य प्रक्षालन करके वह यमुना जल में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट मतलब कि यमुना जल में प्रवेश किए, कि यमुना के जल के अंदर प्रवेश किए और उन्होंने डुबकी लगाई और ईश्वर तक का चिंतन करने लगे। यानी आप कह सकते हैं कि जब पवित्र जल में डुबकी लगाए तो वो ईश्वर का ध्यान या चिंतन मगन करने लगे। तब उन्हें जल में क्या दिखता है कि जो श्री बलराम है, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम है, वो एक सहस्त्र सर्प मुखों में युक्त है, यानी कि वह शेषनाग के अवतार के रूप में जल में एक युक्त है, यानी कि उनके रूप में वो धारण किए हुए हैं और उनके उस शेषनाग के अवतार पे या शेषनाग के कह सकते हो कि उनके सैया पे जो है वो भगवान श्री कृष्ण पीतांबर यानी कि पीला वस्त्र धारण किए और रत्न जड़ित मालाओं पहन करके धारण किए हुए हैं और जो शेषनाग जी की गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जिसमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान है। यानी आप कह सकते हैं कि भगवान विष्णु के जितने भी चिन्ह रहे हैं, चाहे वो गदा रहा हो या सुदर्शन चक्र रहा हो, जो भगवान विष्णु के प्रतीक हैं, तो वो क्या देखते हैं कि जैसे ही यमुना के पानी में वो प्रविष्ट करते हैं, यानी कि प्रवेश करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें भगवान बलराम या कह सकते हो कि श्री बलराम दिखते हैं, जो कि शेषनाग के अवतार धारण किए और उन पे बैठे हुए श्री कृष्ण जो है वो विष्णु अवतार में पीतांबर वस्त्र, पीतांबर मतलब होता है कि पीला धारण करने वाले, क्योंकि भगवान विष्णु जो है या फिर कृष्ण भगवान जो है वो पीतांबर वस्त्र, पीला वस्त्र नहीं पहनते थे या पीला वस्त्र धारण करते थे। और जहां पे सारे ऋषि मुनि जो है वो उनकी अर्चना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, और अक्रूर को आश्चर्य हुआ कि वे दोनों इतना जल्दी वहां कैसे आ पहुंचे। और जल की सतह से ऊपर उठ करके जब वो दोनों वो देखते हैं, यानी कि आश्चर्य भरी जब नजरों से अक्रूर साहब जल के ऊपर उठ करके देखते हैं, तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि कृष्ण और बलराम जो है वो रथ पर आसीन है। यानी कि अभी वो एक क्षण पहले पानी में थे, वो अलग अलग रूप धारण किए थे, कोई विष्णु का रूप धारण किए थे, कोई शेषनाग का अवतार रूप धारण किए थे, और एक क्षण बाद ही उनको यह दिखाई देता है अक्रूर साहब को कि वो दोनों रथ पर आसीन है, यानी रथ पर ही बैठे हुए हैं। और जब ये दृश्य वो देखते हैं तो फिर वो भगवान की याचना करते यानी प्रशंसा करने लगते हैं, कि भगवान श्री कृष्ण की वह प्रशंसा करने लगते हैं। अब इस गद्यांश से संबंधित हम सवालों के जवाब देना जाएंगे। तो पहला इसका सवाल है कि अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा। तो हम लिखेंगे कि अक्रूर का रथ दोपहर के समय यमुना तट पर पहुंचा। यानी आप इस प्रकार से लिखिएगा कि अक्रूर जी का रथ, या अक्रूर जी भी लगा सकते हैं, अक्रूर जी का रथ जो है वो दोपहर के समय यमुना तट पर पहुंचा। अगला प्रश्न है कि अक्रूर ने कहां स्नान किया। इसका जवाब लिखेंगे कि अक्रूर ने पवित्र यमुना, यानी कि पवित्र यमुना नदी के पानी में स्नान किया। इसका जवाब हमें भी लिख सकते हैं कि अक्रूर जी जो हैं वो पवित्र यमुना के पानी में स्नान किया। अगला तीसरा प्रश्न है कि जल में अक्रूर ने क्या देखा। तो हम लिखेंगे कि जल में अक्रूर ने बलराम को शेषनाग अवतार में,
अवतार में तथा श्री कृष्ण को विष्णु रूप में, श्री कृष्ण को विष्णु रूप में देखा। यानी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अक्रूर साहब जो थे वो जब जल में स्नान या प्रविष्ट हुए तो जल में वो क्या देखते हैं कि जो बलराम है यानी कि रथ पे जो सवार हैं वो उनको जल में क्या दिखाई दे रहे हैं कि वो शेषनाग का अवतार लिए, सहस्त्र मुख वाले शेषनाग का अवतार लिए हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या लिए हुए हैं तो वो विष्णु के अवतार लिए हुए उनको दिखलाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋषि मुनि किनकी अर्चना कर रहे थे। तो हम इसका लिखेंगे कि ऋषि मुनि भगवान विष्णु, या फिर आप कह सकते हैं कि ऋषि मुनि भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। अर्चना कर रहे थे। तो इसका हम जवाब लिखेंगे कि ऋषि मुनि जो थे वो भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। या जो भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु अवतार लिए हुए थे तो उनके सारे पद चिन्ह, उनके सारे जो पहचान है, उनको सारे अवतार हैं, चाहे वो से आप गदा बोल सकते हो या फिर सुदर्शन चक्र बोल सकते हो या फिर शंख लिए रहते हैं एक हाथ में, तो वो उस रूप में ऋषि मुनि जो थे वो भगवान विष्णु की अर्चना या आराधना या पूजा कर रहे थे। अगला है कि जल की सतह से ऊपर उठ करके अक्रूर जी ने क्या देखा। तो इसका हम जवाब लिखेंगे कि जल की सतह से ऊपर उठ करके, जल की सतह से ऊपर उठकर अक्रूर ने कृष्ण एवं बलराम को रथ पर आसीन देखा या रथ पर बैठे हुए देखा। तो आप ये लिख सकते हैं कि जब उनको वो जल के नीचे इस अवतार में दिखे तो उनको थोड़ी अचरज हुई कि अभी तो जो कृष्ण है या बलराम है वो रथ पे बैठे हुए थे, तो वो जल से बाहर आते हैं, जल की सतह से जब ऊपर उठते हैं तो देखते क्या है कि एक क्षण जो अभी जल में ये दोनों, एक शेषनाग का अवतार लिए थे और एक विष्णु का अवतार लिए हुए थे, वो वापस रथ पर आसीन है या रथ पे दोनों बैठे हुए हैं। तो ये एक जवाब है एक गद्यांश का। इसके आगे फिर हम अगले गद्यांश की चर्चा करेंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं कि आप